नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, ये कहानी है त्रिया चरित्र की। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है, वह कभी भी अपने जीवन
जीवन का क्या फायदा, मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है और राजा कहता है, त्रिया चरित्र जाने ना कोई। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। और कहने के बाद वह अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर को आ जाते हैं। इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हुआ और उधर जब दूसरी रात आई, अपने गुरु के कहने के अनुसार
अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है, नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, आपका कर्तव्य है मेरी। गुरु कहते हैं कि हम तुम्हें तोता बना देंगे, और जब हम तुम्हें तोता बना देंगे तो तुम सुखवाद राजा के राज्य में चले जाना और वहीं जाकर रहना। क्योंकि सुखवाद राज्य में वह साधु का जादू नहीं जाकर रहने लगा, और सातों रानियों उस राजकुमार को खोज रही थी। जब राजकुमार नहीं मिला तो फिर से उस बाबा के पास जाती है और कहती हैं कि बाबा जी, वह रात को राजा भाग चुका है, आप अपनी पोटली निकालिए और देखें कि वह कहां है। तो वह
शाम तक नहीं बिके तो वह राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। बहेलिया उस तोते को लेकर बाजार में पहुंचा हुआ था। जब कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता तो वह पूछता कि यह कितने का है, तो वह बहेलिया कहता है कि तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। तो वह तोता अपना दाम इतना बता देता कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गई और अब सभी अपने अपने दुकान लेकर चले गए। सभी का दुकान उजड़ गया था, बस एक बहेलिया और एक तोता ही रह गए थे। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देख कर आओ, किसी का सामान तो नहीं रह गया है। जब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोता को लेकर बैठा हुआ है। सिपाही बहेलिया से कहते हैं कि हे बहेलिया, तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिका? तुम इसे कितने में बेच रहे हो? तो तोता कहता है कि जो इन्हें 50,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस तोते की बात सुनकर वह सिपाही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचते हैं, अरे ये तोता तो अपना अमूल्य स्वयं बताता है। तब सिपाही राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं, एक बहेलिया एक तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह तोता अपना अमूल्य स्वयं ही बताता है। वह इतना महंगा बताता है, शायद इसीलिए उसे कोई खरीद नहीं सका। राजा सिपाहियों से पूछता है कि वह अपना मूल कितना बता रहा है, तो सिपाही कहते हैं, अपना मूल्य 50,000 सोने के सिक्के बता रहा है। चलिए हम खरीदेंगे। अगर नहीं खरीदेंगे तो आपके राज्य की बदनामी होगी कि राजा के बाजार में एक तोता नहीं बिका, और इसलिए राजा अपने मंत्रियों के साथ वह राजा फिर तोते से पूछा, तो तोता कहता है कि राजा साहब, जो इन्हें 50,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। अपने सिपाहियों से 50,000 सोने के सिक्के मंगवाता है और बहेलिया को पकड़ा देता है और तोता को लेकर अपने महल चला जाता है। वह तोता बहुत ही बुद्धिमान था, क्योंकि वह राजा था। वह तोता राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब राजा पर कोई खतरा आने वाला होता तभी वह तोता बता देता कि राजा साहब, आप पर यह खतरा आने वाला है, और इसी तरह सब उस तोते से बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं। जब यह बात रानियों को पता चला कि राजा ऐसा तोता लेकर आए हैं जो कि बोलता भी है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो रानियां राजा से कहती हैं, करके बहुत खुश हो जाती है। वो रानी भी तोते से बहुत प्रेम करने लगती है और कहती हैं कि वाह रे तोता, इसीलिए तुझे राजा साहेब ने 50,000 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। राजा की एक पुत्री थी जो कि बड़ी सुंदर थी। रानी अपनी पुत्री से कहती है कि आज से तोता के सिर पर कील सा कुछ लगा हुआ है। राजकुमारी उसको निकाल देती है। राजकुमारी जैसी ही कील को निकालती है, वह तोता पहले वाला एक सुंदर सा राजकुमार बन जाता है। उसे देखकर राजकुमारी घबरा जाती है। राजकुमार कहता है कि तुम घबराओ नहीं, ये कील वापस से मेरे सर में लगा दो तो मैं फिर से तोता बन जाऊंगा, और इसके बारे में मैं तुम्हें रात्रि में कमरे में जाती है और उसके सर से कील निकाल देती है, और वह तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमार अपनी सारी दास्तां उस राजकुमारी को बताता है और कहता है, माफ करना, यह दास्तां तुम किसी को बताना नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में अपनी माता और पिता को भी नहीं बताती है। दिन भर वह तोता रहता है और रात को राजकुमारी उस तोते को अपने कमरे में ले जाती और उसके माथे से कील निकाल देती और वह राजकुमार बन जाता, और रात में वह दोनों साथ में ही रहते, और ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो जाता है। इधर क्या हुआ, जो राजकुमार की हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, हम अब क्या करें, उन्हें कैसे मारे। वो साधु फिर से अपनी पोटली खोलता है और देखता है कि वह राजकुमार अभी तक तोता बन के राजा के घर में रह रहा है। वह साधु रानियों से कहता है कि तुम एक काम करो कि तुम नृत्य कला सीखो। हम सभी मिलकर उस राजा के घर नृत्य कला करने जाएंगे, और जब राजा हम पर प्रसन्न हो जाएगा और हमें कुछ मांगने को कहेगा तो हम उस तोते को ही मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देंगे। धीरे धीरे समय बीता। साधु तबला बजाता और सातों रानी पूरी तरह से नृत्य कला सीख चुकी थी। अब साधु को लगा कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस तोते को उस राजा से मांग सकते हैं।
साधु का भेष बदल करके उन 7 रानियों को नृत्य कला वाली स्त्री बनाकर के राजा को भी गाने और बजाने का बहुत शौक था। वह मान जाते हैं। उधर वह साधु अपना गाना बजाना चालू करता है। जब उनकी गाने बजाने की आवाज तोता राजकुमारी को बताता है, कहता है कि देखो, जो यह गाने बजाने वाले आए हैं, यह वही साधु हैं। यह गाने बजाने से राजा को खुश कर देगा और बदले में मुझे मांग लेगा और ले जाकर मुझे मार देगा। वह राजकुमार कहता है कि सुनो राजकुमारी, जब राजा आदेश दें कि तोता को लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना। जब राजा खुद यही मुझे लेने आए तब भी तुम मुझे मत देना। कहना कि तोता को नहीं दूंगी। और जब राजा ना माने, राजा तुमसे जिद करें और मुझे मांगे, तब तुम गुस्से में आकर के पिंजरे को या दूसरों को बेवकूफ मानते हुए कोई अभिनय, ढोंग या पाखंड करती है तो इसे ही त्रिया चरित्र कहते हैं, जिसे पढ़ने के बाद राजा को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, क्योंकि राजा को स्त्री के त्रिया चरित्र की पूरी जानकारी हो चुकी थी कि कैसे जब एक स्त्री को अपना स्वार्थ दिखने लगता है तो वह अपने लोगों को भी बेवकूफ बनाकर अपना स्वार्थ को पूरा करती है और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगता कि यह स्त्री त्रिया चरित्र की खेल कर रही है। दोस्तों, आज के टाइम में हर दूसरा लोग त्रिया चरित्र कर रहा है, जिसके अंदर थोड़ा सा भी स्वार्थ है। इसलिए दोस्तों, जो आपके दिल के करीब है उसके बारे में आप पूरी जानकारी रखिए कि उसके अंदर खुद को लेकर कोई स्वार्थ तो नहीं छुपा है, और अगर ऐसा है तो आप उनसे थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि ऐसे में आपको जिंदगी के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिसे त्रिया चरित्र के बारे में पता ना हो। और दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम, जय हनुमान, साथ ही देवों के देव हर हर महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। प्रिय मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।